गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट। मैं आपके साथ मौजूद आपकी प्रेजेंटर माविश खान। राइट स्टार्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय। यकीनन सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में और सब कुछ इसी तरीके से सेट चलता रहेगा। अच्छा, आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के रोज क्या होता है यकीनन आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बताना तो बनता है ना। आज हमारे साथ होंगी डिलाइट वुमेन और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक सॉन्ग दूंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। कंपटीशन होगा, एक हमारा गैस करना होगा आपको और उसके बाद फिर गा के भेजना होगा मैं 66622107 पे। वो सॉन्ग कौन सा है सुनाते हैं आपको। राइट, ये है वो सॉन्ग जो कि आपने आज गैस करना है और गैस करके मुझे गा के भेज देना है 66622107 पे। और आज का जो टॉपिक है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। आज का टॉपिक है हमारा बड़े मजेदार सा, वो ये कि दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में नॉर्मली हम लोगों के यहाँ शादियों का बहुत ज्यादा इवेंट चल रहा होता है। नॉर्मली लोग जो है वो शादियां दिसंबर में करते हैं। पिछले दिनों कुछ लोग बता भी रहे थे ना, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो इसी तरह का कुछ माहौल होता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि शादी करनी है तो शादी दिसंबर के महीने में करो, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, मेकअप सही रहता है और भी बहुत सारे मतलब मजे ही मजे हैं दिसंबर के महीने में शादी करने के। तो आप अगर शादी के इवेंट की बात करें तो शादी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। माई होती है, मेहंदी होती है, वलीमा होता है, बारात होती है, इसके अलावा आने वाली मेहंदी, जाने वाली मेहंदी, फिर पता नहीं वो चौथी बरी, पता नहीं कौन कौन सी रस्में होती हैं। तो इसमें सबसे अहम और सबसे मजेदार सा इवेंट आपको कौन सा लगता है, मतलब जिसमें जाने के लिए आप हर वक्त बेकरार हो, वो इवेंट तो मिस कर ही नहीं सकते, वो वाला फंक्शन मिस कर ही नहीं सकते। वो कौन सा फंक्शन है ये आपको मुझे बताना है। और पहला ट्रैक हम सुनते हैं आज का 90 सेंसेशन से। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैंने आज आपसे जो पूछा है, टॉपिक हमारा ये है कि जो शादी के होते हैं ना मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, उसमें से सबसे फेवरेट फंक्शन आपका कौन सा है। क्योंकि शादियों को चल रहा है इस वक्त सीजन और शादियां हो रही हैं और हो सकता है कि आपके यहाँ भी किसी कजन वगैरह की शादी इस वक्त चल रही हो, लेकिन आप बेचारे यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन उस इवेंट को वो तो कर रहे होंगे ना, मिस तो कर रहे होंगे। तो इसलिए हम आपके लिए थोड़ा एहतमाम कर देते हैं, आप थोड़ा सा उन यादों में खो सकते हैं और थोड़ा ये समझ सकते हैं कि आप भी उधर ही कहीं मौजूद हैं। तो इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है शादी के हवाले से और शादी के बारे में आपने मुझे बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा फंक्शन अच्छा लगता है और डेफिनेटली मैसेजेस आपने मुझे भेज भी दिए होंगे, तो आपके मैसेज हम चेक करते हैं। साजन बलोच का मेरे पास है मैसेज और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। और सुबह से काम कर रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि बुध है, अब पता चला कि मंगल है आज तो। और आज शादी की बात जब भी होती है ना तो मुझे शेख नूर अर्जुन रॉय की याद आ जाती है। और अच्छा, दूसरा हमारी ये रस्म है खाना खाने शादी से एक दिन पहले की होती है और मेहंदी भी एक दिन पहले होती है। तो मुझे शादी वाला दिन ही बल्कि एक दिन पहले वाला मैं उसको चूज करूंगा और कभी नहीं मिस करना चाहता। अच्छा, मतलब खाना खिलाते हैं एक दिन पहले, ठीक है, और वो होता है मेहंदी का इवेंट भी, तो उस दिन का जो आपको होता है बहुत इंतजार और आप उसको भी मिस नहीं करना चाहते। और बाकी कल प्रेमगरी देखा, इतना हंसी मजाक होते हैं, तो बार बार जोया और क्या खाना खिला रहे हैं और कुछ नहीं, मुझे बहुत पसंद है। ओके, इतना सारा खाना खाना या फिर वो सीन्स ग्रेट जबरदस्त। कल वाला मैंने अभी देखा नहीं, देखूंगी तो फिर बताऊंगी कैसा लगा मुझे। राइट। अच्छा, अब तो खैर पहले तो ये हुआ करता था ना कि एक दफा मेहंदी हो जाती थी और फिर बात खत्म हो जाती थी। अब तो बार बार ढोलकियां रखी जा रही होती हैं। शादी मतलब एक साल बाद होती है, लेकिन एक साल पहले से ढोलकी शुरू हो जाती है। ये भी एक नया आया हुआ है और ये मतलब नया भी नहीं कहना चाहिए, इसको भी काफी अरसा हो गया है, कोई 10 साल तो हो गए होंगे और जब से ये मैंने सुना कि वो ढोलकी का इवेंट हो रहा है। और फिर वो एक और होता है ब्राइडल शावर भी होता है, वो भी कुछ पता नहीं ऐसी कुछ 3-4 महीने पहले हो जाता है। तो बड़े सारे इवेंट आ गए हैं अब तो, और हो सकता है कि किसी को इस तरह के इवेंट्स भी पसंद हो। ढोलकियां बहुत लोग वो करवाते हैं, इसरार करते हैं कि ढोलकी होनी चाहिए। राइट। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त शो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। लेकिन जबरदस्त शो कैसे बनेगा जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपको कौन सा शादी का इवेंट अच्छा लगता है। प्लीज बताइए, मुझसे शेयर कीजिए। और अभी तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक साजन बलोच का ही मैसेज मेरे पास आया हुआ है जिन्होंने टॉपिक के हवाले से बात की, तो बाकी को रहने देते हैं। नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं। नेक्स्ट ट्रैक है ये। राइट। एक दफा फिर से आपको वेलकम बैक प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। राइट लिसनर्स, और मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं आप लोगों की, 2 रिकॉर्डिंग्स हम सेंड कर आपको सुना देते हैं, चला देते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से कि नाम लिख दिया करें, बताया ना करें ऑन ईयर ना, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा मैसेज हो जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट सा गाना बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए। शुरू में नाम, तारुफ, ये सब कुछ रहने दिया करें, वो मैं खुद ही करवा दूंगी। अर्शे आजम की आवाज में ये ट्रैक। ओके, चलाती हूँ। झलक दिखला जा, एक बार आजा जा, एक बार आजा जा।
करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें, अक्सर याद आती है तेरी मुलाकातें। तेरे इश्क का पाना मेरा पागलपन है, तेरे इश्क में जाना। राइट जी, अर्शी आजम, और अर्शी आजम की आवाज में हमसे सुन लिया। कुछ और भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आई हुई है, वो भी मैं आपके लिए चलाती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। राइट, उससे पहले आ जाते हैं मैसेजेस की तरफ, और मैसेज मेरे पास मौजूद है इस वक्त असमत आफरीदी का। अस्मत आफरीदी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माविश मैम, वेलकम बैक इन डेलाइट डिलाइट। कैसी हैं आप, और तमाम दोस्तों को भी सलाम। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। मुझे मैम शादियों में जाने का कुछ ज्यादा शौक नहीं है, और हमारे यहाँ भी दिसंबर में ही शादियां होती रहती हैं। मुझे बहुत सारे लोग जो दोस्त हैं मेरे, वो शादियों पे बुलाते हैं बहुत सारे फंक्शंस के लिए, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ एक ही फंक्शन पे गया, वो फंक्शन है वलीमे का, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा थकने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नवाबों की तरह खाना खा के चलते बनो। तो मैम मुझे तो सिर्फ पेट पूजा की फिक्र रहती है, इसीलिए सिर्फ एक ही फंक्शन जिंदाबाद, सिर्फ वलीमा। और मैम हाँ, मेरी अपनी शादी की मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगती है, जो कि इंशाल्लाह जल्द होगी, और वो ये है निकाह। कबूल है, कबूल है, कबूल है। ओके राइट, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आएगा वो दिन। अच्छा, अभी मुझे आपकी बात से एक जो है ना जोक याद आया, आज सुबह ही मेरे पास आया, थोड़ी देर के बाद मैं पोस्ट कर देती हूँ आरजे मोहम्मद खान पे, देखिए एंजॉय करेंगे। असमत आफरीदी खुसूसी तौर पे आपके लिए डाल रही हूँ, आपकी बात से मुझे याद आ गया था। राइट, अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि सलाम टू यू ऑल आरजे मोहम्मद खान एंड गुड आफ्टरनून, हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम अहमद सिद्दीकी, प्रोग्राम डेलाइट डिलाइट के साथ वेलकम। और ओले ओले कमाल की एंट्री, अभिजीत की आवाज 90 सेंसेशन इज सो वेरी नाइस। एंड क्या टॉपिक लेकर आती हूँ मैम, हमेशा कमाल करते हैं। शादी तो शादी होती है, इसमें सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं, जितने भी लोग हैं पार्टी में शामिल होते हैं, किसी के लिए कुछ ना कुछ तो यादगार पल जरूर होते हैं। मैं जब छोटा था तब मुझे सिर्फ बारात जाने की खुशी होती थी। लो भाई, उल्टा हो गया। मतलब मैं भी ये थोड़ी देर के बाद बताने वाली थी कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मेहंदी में और बाकी सारे इवेंट्स में जाने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था। खैर, आपने आगे क्या लिखा है, आपने लिखा है कि लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, और जब से मेरी शादी हुई है मुझे मेहंदी की रस्म मेरे लिए यादगार बन गई है, और तब से किसी भी शादी में उसको जरूर याद करता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों पर मेहंदी उसने लगाई जो बरसों से मेरे साथ शादी के ख्वाब देखती थी, लेकिन इस बात की मुझे खबर नहीं थी, और 2 घंटे में पूरे राज की बात खुल गई, और पूरी बात सुनकर मैं शॉक हो गया। ओए, बस बात यही थी कि वो बेफिक्र थी और हमारे माँ बाप काफी हैं, मुझे मुंह खोलने की जरूरत ही क्या थी, रिश्ता तो वही होगा ना जो मेरी कजन थी। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। तो ये मेहंदी वाले दिन आपको पता चला था कि ये सीन है। ओके जी, चलें, ग्रेट। तो इसलिए आपके लिए मेहंदी का इवेंट खास हो गया। अच्छा, ओके, राइट। और इसके साथ ही मैं प्ले करती हूँ मेरा ख्याल है नेक्स्ट ट्रैक, उसके बाद फिर आपके मैसेज की तरफ आऊँ, या एक आधा और पढ़ देते हैं एक आधा और। शेख नूर का मेरे पास मैसेज है, कहते हैं मेरी शादी कब होगी, सबसे बड़ा सवाल। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे मोहम्मद खान की शादी की बात करने वाली और दिल जलाने वाली आफ्टरनून। वैसे मेरी शादी होगी तो दिसंबर में नहीं करूंगा। क्यों, रीजन मतलब दिसंबर में क्यों नहीं करेंगे आप? ऐसे सुनहरे सपने कौन दिखाता है भाई दिन के उजाले में। अब जब से शादी की बात करें ना, तब से मैं शादी के ख्याल में खो गया था। बाद में पता चला कि मुझे मैसेज भी तो करना है, तो लो आ गया मैसेज के लिए। और शादी के बारे में बताना है, तो शादी के बारे में क्या, वैसे साजन बलोच लकी खान को हमारी शादी की बड़ी फिक्र रहती है हर दिन। इसका मतलब ये है कि जेलस हो रहे हैं, हम आजाद हैं इसलिए। ओके राइट, चलें डीजे एक नोट, यही समझ लें। अच्छा, दूसरा एक और जो मेरे पास आया हुआ वॉइस नोट, वो भी मैं प्ले कर देती हूँ, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और ये है शेख महबूब की आवाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ आपका साथी एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब। बेहतरीन नगमा आज महोश खान जी ने हमारे लिए पेश किया है, झलक दिखला जा एक बार आजा, एक बार आजा। सुनिएगा। करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें, अक्सर याद आती हैं तेरी मुलाकातें। तेरे इश्क को पाना मेरा पागलपन है, तेरे एहसासों में डूबी हर धड़कन है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। राइट, एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ, और मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस वो वाले जो कि आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के, तो इस वक्त मौजूद है इरफान दिल की, वो भी चलाते हैं।
झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, तो एक बार आजा 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 आजा, तो एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखियां, ना दिन गुजरे ना कटे रतियां, दीदार को तरसे अखियां. जी इरफान ले रहा है, उनके बाद हैं ये रॉकपाल सिंह. झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखियां, ना दिन गुजरे ना कटे रतियां, दीदार को तरसे अखियां, ना दिन. थैंक यू रखपाल सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मैसेजेस की तरफ आते हैं, फिर मैं कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी आपको सुनवाती हूँ जो मेरे पास आई हुई है. और वो है किसका? मेरे पास न्यू वाला मैसेज जो कि आप लोगों ने भेजा है. शादी का कौन सा फंक्शन आपको अच्छा लगता है? अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि शादी के फंक्शन के हवाले से, तो बचपन में मुझे बहुत ज्यादा पसंद था मेहंदी वाला फंक्शन. मेहंदी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी क्योंकि उस पर वो गाने शाने ढोल और सारी मेहंदी लेकर आ रहे हैं, मेहंदी लेके जा रहे हैं, उपटन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या. तो ये सारी की सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी बचपन की हद तक. लेकिन थोड़ा मेरा ख्याल है कुछ वक्त गुजरा होगा और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे अंदाजा होना शुरू हुआ कि नहीं यार, ये सारी जो है ना वो गैर जरूरी रस्में होती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से ऐसे लोग जो बेचारे मतलब कुछ मिडिल क्लास टाइप के होते हैं ना, जिनके पास बहुत ज्यादा खर्च करने के लिए इजाफी पैसे नहीं होते, जो फजूल खर्ची जिसको कहा जाता है, तो वो बेचारे बहुत सफर करते हैं इन चीजों की वजह से, अपने दिल पे भी लेते हैं. तो उसके बाद से मुझे ये अंदाजा हो गया था बड़ी जल्दी कि ये मेहंदी और इस तरह की जो रस्में बहुत ही गैर जरूरी है और इनको जितना हो सके कंडेम किया जाए. तो अच्छा, मजे की बात ये, अभी एक मैसेज मेरे पास था, उन्होंने कहा शादी, अपनी शादी के बाद उनको मेहंदी का फंक्शन अच्छा लगने लगा. लेकिन मैंने बड़ी सख्ती के साथ अपने घर पे और खानदान में ये कहा था, डिसीजन लिया था और उस बात को मनवाया भी था कि मेरी मेहंदी नहीं होगी, और वो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब वो मुझे अंदाजा इस चीज का हो गया था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप ये अगर कर सकती हूँ तो मुझे जरूर उसकी शुरुआत करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे ये फजूल का फंक्शन करवाना ही नहीं है. जबकि हमारे यहाँ हर किसी का मस्ट है मेहंदी का फंक्शन, ढोलकियाँ, और बड़ी इस बात पे ले गए ना, मेरी अम्मी पापा को सुनाई भी बहुत गई कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, ढोलकी भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे. लेकिन एक चीज होती है ना कि अगर आपने कुछ तब्दीली, अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है तो आप उसमें पहला क्यों नहीं कदम उठा सकते? आप खुद क्यों नहीं वो बन सकते जो कि दुनिया को दिखाएं, सिर्फ इस बात के अलावा कि आप बोलते रहे बैठ के कि नहीं ये चीज बहुत गलत है, ये रस्म बहुत गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए दुनिया में. आपको खुद वो पहला फर्द बनना चाहिए जो तब्दीली लेकर आ सकता हो, अगर आपके लिए मुमकिन हो. मतलब बहुत सारे लोग इतने जकड़े हुए होते हैं रस्म रिवाज में कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता. लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी करेज है, थोड़ी हिम्मत है, तो आप कर सकते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी शादी पे मेहंदी माइयों हुई थी. वो घर में मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ घर वाले रिश्तेदार, उन्होंने बहुत ही पीछा ले लिया था तो आ गए थे सारे के सारे. और वो जो पीला जोड़ा होता है वो भी मैंने पहन लिया था, सिर्फ इस वजह से. इस तरह की माइयों हुई थी. लेकिन वो ससुराल आ रहे हैं, दूर दूर के लोग आ रहे हैं, उस तरह की कोई इवेंट नहीं हुआ था. उससे हटकर ये कि मेरी शादी पर अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा, मेरा ख्याल है हमारे शहर में और मेरे तमाम जानने वालों में शायद ये पहली दफा एक बड़े अरसे के बाद हुआ हो कि जहेज नहीं लिया गया था. और जहेज की बिल्कुल कंडेम किया गया था कि इस चीज को कि नहीं, हमें जहेज चाहिए नहीं, वो 4 जोड़ों वाली जो बात है ना वो वाली होनी चाहिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर आप चाहते हैं तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं. आप ना जहेज लें और ना इस चीज को मतलब जरूरी समझे, ना ये बड़ी शरी दिखाने का सीन हो, ना जहेज हो, इस तरह का कुछ भी नहीं. जैसे आपने अपनी सिंपल लाइफ शुरू करनी है वो आप शुरू कर सकते हैं. और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ कजन्स ने भी इस सिलसिले को जारी रखा. उन्होंने भी जब शादी की तो लड़की वालों को मना कर दिया कि हमें जहेज नहीं लेना. तो ये इस तरह की जो चीजें ना, ये जरा करके देखनी चाहिए. उससे ये होता है कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं और वो चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है. मैंने खुद देखी है कि मेरी शादी के बाद लोगों को ये हुआ ना, पहले सब लोग कह रहे थे नहीं नहीं बड़ा मसला हो जाएगा लड़की के लिए अगर जहेज लेके नहीं जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद और लोगों को भी हिम्मत आई और उन्होंने भी फैसला किया कि हाँ, हम भी जहेज नहीं लेंगे या फिर इस चीज को मतलब जो है वो आगे चलेंगे लेकर. अगर हो सका किसी लड़की ने मना कर दिया जहेज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए भाई, उसकी मर्जी, वो कर सकता है तो डेफिनेटली. और मेरा हिसाब से मैं इस चीज को बड़ा अच्छा समझती
समझती हूँ कि अगर लड़के ये कह दें कि हमें जहेज नहीं चाहिए तो इट्स मीन कि भाई वो कर सकते हैं, उनके लिए वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी होगा इस्तेमाल करने वाली चीज वो खुद अपने घर पे खरीदेंगे। क्या जरूरत है लड़की के माँ बाप से बोलने की? तो जरूर अगर आप में से किसी को शादी करनी है तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की रिवायत आप भी कायम कर सकें अपने यहाँ, चाहे कोई कितना ही आपको पोस्ट करे, लेकिन हिम्मत जरूर करने की कोशिश कीजिएगा अगर बेहतर समझते हैं। चलिए जी, तो फिर क्या करें? मेरा ख्याल है मैसेजेस बाद में आके पढ़ लेती हूँ, मैंने खुद ही बहुत बोल दिया इस वक्त। तो इस वक्त एक और जबरदस्त ट्रैक आपके लिए, ये वाला ट्रैक्स भी वो आप लोगों ने जो गा के भेजे हैं वो भी काफी सारे हैं, उनके साथ ही आपके मैसेजेस भी काफी सारे हैं। तो जल्दी से मैं ये वाला जो है मेरे पास किसका, अनवर अहमद का, ये प्ले कर देते हैं आपके लिए। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा, एक बार आजा जा 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 जा, दीदार को तरसे अखियां, ना दिन गुजरे न कटे रतियां, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा, एक बार आजा जा 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 जा, करता रहता हूँ मैं। राइट, वेरी नाइस, जबरदस्त, ग्रेट अनवर अहमद। और इसके साथ मेरे पास किसका मौजूद है? इसके साथ ही मेरे पास है आफ्ताब शाहिद ने भी मुझे भेजा है, शहजादा सलीम ने भी भेजा है। शहजादा सलीम पहले नजर आ गए तो इनका पहले चला देते हैं हम, जल्दी डाउनलोड पे चला गया ये, राइट। टुडे सॉन्ग झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा, एक बार आजा जा 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 जा। शहजादा सलीम, आमिश मैम। थैंक यू शहजादा सलीम, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मेरे पास आफ्ताब शाहिद का मैसेज और इनकी रिकॉर्डिंग भी हम चलाते हैं आपके लिए। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा, दीदार को तरसे अखियां, ना दिन गुजरे ना कटे रतियां, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा, जबरदस्त आफ्ताब शाहिद। और इसके साथ एक आखिरी मेरे पास जो मेरे पास आई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो भी मैं चला देती हूँ जल्दी से ढूंढ कर। राइट, अमजद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, अमजद इकबाल। आज का गाना राइट जी, अमजद इकबाल बिल बतौरी और जकूटा के स्टाइल में गाते हुए, ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू आप सब लोगों का। और मेरा ख्याल है अभी तक की यही है, लेकिन फिर भी मैं ढूंढ के अगर कोई मिलती है मुझे न्यू वाली रिकॉर्डिंग भी आपकी, तो वो भी मैं बिल्कुल चला दूंगी। अच्छा, इस वक्त आ जाते हैं हम कहाँ? इस वक्त आ जाते हैं हम आपके मैसेजेस की तरफ, और डेफिनेटली वो भी काफी सारे मौजूद होंगे मेरे पास। तो किसका है मैसेज? इरफान अली अराइन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माई मैम, डे लाइट डिलाइट, वेरी नाइस प्रोग्राम। आज का टॉपिक भी कमाल का है। मुझे शादी के फंक्शन में सबसे अच्छा मेहंदी का फंक्शन लगता है, क्योंकि सब दोस्त और कजन्स मिलकर हल्ला गुल्ला करते हैं, और मेहंदी के फंक्शन में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, सब कुछ होता है। आपको तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली अराई, थैंक यू सो मच। अर्जुन रॉय कहते हैं कि मैम आज आपकी थोड़ी सी आवाज चेंज लग रही है, गला तो सही है। अच्छा, ही किसी और ने भी बोला था मुझसे अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी आवाज कुछ थोड़ी सी चेंज लग रही है। हो सकता है मेरी नाक शायद बंद हो, नाक अमूमन बंद होती है ना, तो पता नहीं चल रहा होता है इंसान को, लेकिन बंदा बोल नाक से रहा होता है। कहीं ऐसी वाली आवाज तो नहीं आ रही है आपको मेरी, जैसे वो किसकी है, वो कौन सी सलमा आगा वाली तो आवाज नहीं आ रही है आपको? हर के आजमी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू,
खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। और शादी के बाद शादी होगी मेरी और तमाम दोस्तों को सलाम। चले आपकी शादी होगी, लेकिन ये आपने नहीं बताया कि कौन सा शादी का इवेंट आपको अच्छा लगता है। एजाज अहमद कहते हैं कि टॉपिक शादी, तो मुझे तो नो आइडिया, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई भाई। इसके लिए शादी होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बंदा दूसरों की शादियों पे भी जाके एंजॉय कर ही लेता है। तो आपने अभी तक किसी दूसरे की शादी पे भी एंजॉय नहीं किया था क्या? अर्जुन रॉय कहते हैं गुड आफ्टरनून कदर सलाम नमस्ते हैप्पी ट्यूसडे। और माही मैम मुझे तो सबसे अच्छी शादी वाला दिन ही लगता है, क्योंकि उस दिन हमें कुछ अलग सी एनर्जी आ जाती है। चाहे शादी किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ एंजॉय करना होता है शादी वाले दिन। और बहुत सारे नए नए आदमियों को देखने को मिलता है शादी के दिन से पहले। और मैम मैं तो कभी कभी बहुत डांस करता हूँ शादी में, जब बारात लेके जाता हूँ तो बहुत फन होता है। बारात जाने के टाइम पे जो रास्ते में जो होता है ना, वो बड़ा मजा आता है। और साजन बलोच ब्रदर, शादी के नाम सुनते ही आपको मेरी याद क्यों आ जाती है? करना है तो हेल्प करो, सोचने का क्या फायदा। थैंक्स। ओके राइट अर्जुन रॉय, पॉइंट तो है बाद में। अब्दुल रहमान का भी मैसेज, लेकिन वही टॉपिक पे बात ही नहीं की इन्होंने। और सुनील कुमार कहते हैं क्या, सुनील कुमार का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम अर्जुमा खान, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। और टॉपिक है तो टॉपिक शादी का माहौल उस समय का गमगीन होता है जब लड़की की विदाई होती है, सबका दिल दुखी हो जाता है, लेकिन दिल में बहुत खुशी भी हो रही होती है। और बाबुल का है घर क्या बहना 2 दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझको पिया घर जाना है। ओए होए सुनील कुमार तो फुल इमोशनल राइट। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि दूसरों की शादी की मूवी देख के भी रो पड़ते हैं। मेरी अम्मी के साथ भी यही वाला सीन था, मतलब किसी की भी शादी हो रही, रुखसती हो रही, भाई मतलब जानती भी नहीं है लड़की को, लेकिन फिर भी खड़े होकर रो रही हैं। और इस तरह मूवी देख के भी, मतलब किसी की मूवी देखी, किसी की पुरानी मूवी देखी तो अब भी रोना आ रहा है भाई। अब तो वो अपने घर में खुशबाश रह रही है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है उसे, तो अब क्यों रो रही है? लेकिन होते हैं कुछ लोग इतने ज्यादा भी इमोशनल होते हैं कि वो पता नहीं हर किसी की शादी पे रो पड़ते हैं। क्यों रोते हैं ये समझ में नहीं आता राइट। इसके साथ ही साथ है किसका मेरे पास मैसेज, अर्शे आजम वाला शायद हो गया था मेरा ख्याल, अगर नहीं हुआ था तो एक नजर मार लेती हूँ उसके ऊपर। अर्शे आजम ने सलाम वलाम किया हुआ है, खैरियत पूछी हुई, और कहते हैं कि सुपर सुपर सॉन्ग से आगाज। आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, सबसे ज्यादा खूबसूरत बारात की समय वाला मूवमेंट लगता है मुझे। और दूसरा, बारात जब आने वाली हो ना तो उस वक्त भी बहुत मजेदार से होते हैं, और उस वक्त मैं शामिल होना चाहता हूँ जब भी कभी किसी की भी शादी हो। अच्छा, वो जो एक्साइटमेंट हो रही होती है ना, बाराती आने वाले हैं और वो गेट पे सब लोग खड़े हो जाते हैं हार फूल लेके, और वो सब लोगों को कर रहे होते हैं ना, वेलकम कर रहे होते हैं। उस वक्त भी बड़ी टेंशन, मतलब बेचारे आ रहे होते हैं इतने उछाल उछाल के, और टारगेट ले लेके फूल मारे जा रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। मूवी भी बन रही है और आप सारे जा रहे हैं उसमें, बच बच के गुजरना होता है, क्योंकि बिल्कुल ना वो लग रहा होता है बकायदा हमला हो रहा है, किसी वक्त की दुश्मनी निकाली जा रही है आपके पास साथ राइट। और इसके साथ न्यू वाले मैसेज, शेख नूर का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच आपकी और आपकी शादी, और जब से मुझे होश आया मेरे दिल में भी यही इरादा है कि मैं अपनी शादी इस्लामी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। मतलब ये होता है कि मस्जिद में जाएं और लड़की की तरफ से वली शामिल होता है, और अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे दिल में भी यही इरादा है। ग्रेट जबरदस्त शेख नूर, बहुत अच्छी बात है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप 2-3 आदमियों के साथ भी अगर शादी कर सकते हैं तो कर लें। मतलब वो पॉसिबल हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि रिश्तेदारों के बहुत ज्यादा मुंह बन जाते हैं ना, उनको बहुत बुरा लगता है ये कि क्यों इतनी सादगी से शादी करने की आखिर क्या जरूरत थी, जबकि शादी सादगी से ही करनी चाहिए। लेकिन लोग समझते नहीं है, इसकी वजह से ये होता है कि 2 लोगों वाला ख्वाब पूरा नहीं हो सकता बंदे का। लेकिन ये कि जितना हो सके ना, आप अपनी थोड़ी सी जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश जरूर करके देखनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग, लेकिन मैंने अमूमन वैसे एक बात ये भी देखी है कि जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता ना, वो बेचारा उधार लेके, कर्ज लेके, 20-20 साल का लोन लेके फंसा देता है अपने घर के आदमियों को। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम क्यों एक गैर जरूरी चीज में पड़ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे तो आगे से मना भी किया जा रहा होता है, फिर भी लोग बाज नहीं आते इस चीज से। ये भी एक बड़ा मसला है, मतलब शऊर पैदा होने का भी बहुत बड़ा मसला है। एक और ट्रैक आपके लिए, फॉरएवर एंड एवर फ्रॉम 90s, साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर आमना। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है मैं एक दफा चेक कर लूंगी किसी का वॉइस नोट रहे तो नहीं किया, आप लोगों के मैसेज भी एक दफा चेक कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि तकरीबन मैंने जितने भी आप लोगों के वॉइस नोट्स आए थे वो भी सारे के सारे चला दिए। अगर किसी का रह गया हो तो मुझे बता जरूर दीजिएगा। और उस वक्त हम मेरे पास न्यू वाले मैसेज आर के कहते हैं कि जनवरी में मैम नया साल आता है और कबूल है कि जनवरी में आपकी शादी होती है। आर के ग्रेट, अगर ऐसा है तो वाह जबरदस्त, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मोहम्मद जुल्फिकार अली मार्शल ने कहा गुड आफ्टरनून आरजे मैम, माय नेम इज जुल्फिकार अली भुट्टो। और जुल्फिकार अली भुट्टो से मुझे याद आ गया कि हाँ इन्होंने भेजा था, अभी थोड़ी देर पहले इनका आया था, तो चले इनका मैं प्ले कर देती हूँ, जुल्फिकार अली भुट्टो, और उनका है ये वाला, चला देते हैं हम जल्दी से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा।
राइट, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो दिल्ली से नन्ना मुन्ना सा लेकर आ गए थे ये, और इन्होंने गुड आफ्टरनून भी कहा हुआ है। कहते हैं कि मैडम जी वक्त मिले तो मथन चक्रवर्ती का फूल और कांटे या फूल और अंगार मूवी का सॉन्ग सुना दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। ओके राइट, और इसके साथ कुछ टॉपिक के हवाले से भेजा है कि नहीं भेजा, नहीं सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग ही सुनना चाहते थे। तो चलें एक और जबरदस्त ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करती हूँ, वो है ये वाला, और ये एंजॉय कीजिए। मेरे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद रहने वाली है आमना।